इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर्टी के मामलात को कैसे शो करेंगे? आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है या मौजूदा प्लॉट पर मकान तामीर किया है या आपने इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लिया है या आपको प्लॉट गिफ्ट की सूरत में मिला है या इनहेरिटेंस यानी विरासत में मिला है। तमाम प्रॉपर्टी के मुतल्लिक मामलात सेक्शन 7E के तहत कैसे सबमिट किए जाएंगे और इसको इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे जाहिर किया जाएगा, इन तमाम मामलात की तफसीलात के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनकम टैक्स रिटर्न्स के मुतालिक वीडियोस मैं मुसलसल बना रहा हूं और आपको मालूमात दे रहा हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहां पर मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पूरा स्टेप मिल जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। अगर आप तनख्वाहदार हैं 6 लाख से कम, 6 लाख से ज़्यादा, इसके बाद अगर आप पेंशनर हैं, बिजनेस रिटर्न है, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, फ्रीलांसर हैं, सेविंग अकाउंट हैं, प्रोफेशनल हैं, और उसके बाद 1,000 रुपये का चालान कैसे जमा करवाना है, ये सारे मामला पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। आप इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आपने उसको कैसे डिक्लेयर करना है, उसके मुतालिक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल में लिख लेना है IRIS और लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहां से आपने अपने डैशबोर्ड पर आ जाना है। नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट कर लें, पीरियड 2023 का सिलेक्ट कर लें, कंटिन्यू। अब यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि ये जो 7E का सेक्शन है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज के लिए ये 7E डिक्लेयर करना लाजमी नहीं है। इसके अंदर ये जो सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इन तमाम के तल्लिक, वेल्थ स्टेटमेंट के मुतालिक मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप वहां से जाके अपने मुतलका वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रॉपर्टी को कैसे ऐड किया जाएगा या उसकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो गई है तो उसके बारे में क्या होगा। सबसे पहले चले जाएं टैक्स चार्जेबल में। ऑल्दो ये एसेट है लेकिन इसको टैक्स चार्जेबल पेमेंट की हेडिंग में रखा गया है, पता नहीं क्यों। कैपिटल एसेट्स में आ जाएं। यहां पर अब आपके पास 7E का फॉर्म आ चुका है। अब यहां पर नोट कर लें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू 25 मिलियन, 25 मिलियन से कम है तो इस मेथड को फॉलो करें और इनकम टैक्स रिटर्न में जाहिर कर दें। अगर 25 मिलियन से ज्यादा है तो आई विल रिकमेंड कि आप किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से राब्ता करें, क्योंकि ये लाखों में टैक्स बनेगा और आपको हर साल देना पड़ेगा। मसलन आपकी प्रॉपर्टी थी 30 मिलियन की, तो उस पर जो टैक्स बनेगा 1%, वो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से, अगर 30 मिलियन की प्रॉपर्टी थी और वो 50 मिलियन की प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त उसका रेट है, तो वो जो 1% उसका है वो आपने हर साल देना है, चाहे आपने प्रॉपर्टी सेल की है या नहीं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो आपको तो नुकसान हुआ, आपने 30 मिलियन की प्रॉपर्टी ली थी, मार्केट में वो 50 मिलियन के हिसाब से सेल हो रही है, तो ये तो एक अजीब सा कानून है। बहरहाल हम अभी सिर्फ उस केस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 25 मिलियन से कम है। तो अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आपने इस पे प्लस के साइन पर क्लिक कर लेना है। यहां पर हम इसको मरला सेलेक्ट कर लेते हैं, बता देते हैं 10 मरला है, और यहाँ पर आपने एड्रेस बता देना है। XYZ हाउसिंग स्कीम है, लाहौर, या जो भी लिखना चाहे। टाउन भी आप लाहौर से कोई सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर लाहौर आ गया। अब आपने बताना है कि क्या ये आपको टैक्स से एग्जेम्प्टेड है या नहीं। कोई 8-9 शराइत हैं, उसको हम देख लेते हैं। अगर आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारी एग्जेम्पशन की डिटेल आ जाएंगी। सबसे पहले कि एग्जेम्प्टेड स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट, ये एक नया फीचर आया है कि अगर आपको स्टे मिला हुआ प्रॉपर्टी से या एग्जेम्पशन मिली है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ही जमीन के जाती मालिक हैं तो उस पर भी एग्जेम्पशन है। अगर आप उस जमीन पर बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस आपके टैक्स पेयर लिस्ट में शो हो रहा है, आपने फाइल किया है तो भी। अगर आप उस जमीन पर एग्रीकल्चर यानी ज़राअत कर रहे हैं तो भी। आपको अगर शहीद हैं, फौजियों के मुतल्लिक आगे, ये सरकारी मुलाजमीन है जो फौत हो चुका हो, ये तमाम आगे जो है ना, ये सरकारी मुलाजमीन और शहदा के लिए हैं। अच्छा, अगर आपको एक दफा साल के अंदर प्रॉपर्टी ली और उसी साल आपने वापस कर दी, अच्छा गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर भी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एनी अदर स्पेसिफिक रीजन लिख के तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज लेस देन 25 मिलियन, या आप ये लिख लें कि प्रॉपर्टी वैल्यू इज एट 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर लिख के, और आप इसको, हम यहाँ पे कुछ भी रीजन लिख के, तो आप बताएं कंस्ट्रक्टेड है या नहीं। तो मैं लिख दूंगा कि सिर्फ एक प्लॉट है और इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी एडिटेबल हो जाएगी। अब आप बता दें कि प्लॉट की वैल्यू कितनी है। जी हम लिख देते हैं यहाँ पर 20 लाख रुपया, और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू भी हम इसकी
20 लाख ही एंटर कर देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, इसकी 20 लाख शो हो गई है। और यहाँ पर आई के निशान पर क्लिक करेंगे, ये जो एड्रेस है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जो भी एड्रेस आपने लिखा है उसको आपने कॉपी कर लेना है। होना तो ये चाहिए था जैसे ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करके कैलकुलेट किया जाता, ये फौरी तौर पर एसेट्स में शो हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आई डोंट नो ये कोई ग्लिच है या इसको अपडेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इस एसेट्स में आके अपना वही एड्रेस जो हमने लिखा था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम बता देंगे मरला है और 10 मरले हम जो भी हमने लिखा था सबमिट कर देंगे। हम जब सबमिट करेंगे 10 मरला और सबमिट, तो ये एडिटेबल हो जाएगी और यहाँ पर हम फिर से वो उसकी 20 लाख रुपया एडिट कर देंगे, एंटर कर देंगे उसकी वैल्यू और कैलकुलेट दबा लेंगे। अब ये आपके एसेट्स में रकम ऐड हो चुकी है। यही तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है। अगर आप 7E में आपकी एंट्री करने के बाद, यहाँ कैपिटल एसेट्स में एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिकली एसेट में शो हो गया तो आपको दोबारा से एसेट में जाकर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं शो रहा तो आप इस तरह आप एसेट्स में शो कर लेंगे। ये तो था कि अगर आपने एक प्लॉट खरीदा तो आपने हर साल इसकी वैल्यू यही रहने देनी है, इसको मार्केट के हिसाब से इंक्रीज नहीं करना। ये सिर्फ एक सूरत में इंक्रीज होगा अगर आप उसमें को वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन से मुराद आपने इसके ऊपर तामीरात कर ली तो अब ये 30 लाख का हो गया, तो उसी सूरत में आपने इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है। जब आप उस पर वैल्यू एडिशन करेंगे, कोई नई कंस्ट्रक्शन करेंगे प्लॉट में, तब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब तीसरी सूरत देख लेते हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे एक प्लॉट ले रहे हैं तो अभी आपने सिर्फ 12 लाख रुपया उनको दिया है और बाकी रकम अभी आपने देनी है। तो पहले साल, जिस साल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस साल आप इसको 12 लाख शो करेंगे और अगले साल आप इसको क्या करेंगे, जो 14 लाख हो गया तो वो यहाँ पर 14 लाख। जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो आपने पे कर दी हैं वो ज्यादा होती जाएंगी तो आपने यहाँ पर वैल्यू भी इंक्रीज करते जाना है। अब चौथा केस है कि अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट की सूरत में मिली है या हिबा हुई है या गिफ्ट हुई है तो उसमें आपने फर्ज किया प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 40 लाख रुपया। तो वो जो 40 लाख रुपया है, ये जो प्रॉपर्टी आपको मिली 40 लाख रुपए की, इसको आप यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये जो 40 लाख है इसको अब आप गिफ्ट के सेक्शन में रिकंसिलिएशन में जाकर जो एसेट्स हैं, जाहिर बात है उसमें भी आप 40 लाख करेंगे इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा, आपने ऐसे 40 लाख यहाँ पर शो कर दिया। और इसके बाद ये बताएंगे कि ये 40 लाख कहां से आया। तो इनफ्लोज में यहां पर आप जाके ये गिफ्ट के सेक्शन में यहां पर 40 लाख पेस्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहां से बैलेंस हो जाएगा कि 40 लाख कहां से आया। और अगर यही काम आपको विरासत में जमीन मिली होती 40 लाख रुपए की, तो वो पहला काम तो यही था कि आपने टैक्स चार्जेबल में जाना है, कैपिटल एसेट्स में जाना है, यहाँ पर 40 लाख की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। दूसरे नंबर पे आपने एसेट्स में आना है, एसेट्स में आके फिर आपने बताना है कि रेजिडेंशियल प्लॉट है या कमर्शियल है, और फिर नेट एसेट्स में आकर जो कैपिटल यहां पर आपने एंटर किया था इसकी जगह आपने इनहेरिटेंस में पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने टैक्स चार्जेबल में जाके कैपिटल एसेट्स के अंदर जाके यहाँ पर आपने एंट्री किस तरह करनी है, एग्जम्पशन किस तरह लेनी है आपने, और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।